विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। परिचय। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलंबा जिले का गाकोड़े में हुआ था। यह एक अहिंसावादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। यह महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे और इन्हें अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। विनोबा भावे ने अपना सारा जीवन गरीबों और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। विनोबा भावे के महत्वपूर्ण योगदान। असहयोग आंदोलन से जुड़कर इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान किया। 1932 में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश करने के आरोप में 6 महीना के लिए धूलिया जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में संबोधित किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विनोबा भावे ने असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में अथक प्रयास किए। उनके द्वारा 1950 के दशक के दौरान चलाए गए सर्वोदय आंदोलन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिनमें भूदान आंदोलन प्रमुख है। 15 नवंबर 1982 को इस महान समाज सुधारक का निधन हो गया। साहित्यिक उपलब्धि। विनोबा भावे भागवत गीता से बहुत प्रभावित थे। उनके विचार और प्रयास पवित्र पुस्तक के सिद्धांतों पर आधारित थे। वह हिंदी के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती आदि कई भाषाओं में पारंगत थे। अपने जीवन काल के उन्होंने कई पुस्तक लिखी जैसे स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति आदि प्रमुख है। सम्मान। विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बने। 1983 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूदान आंदोलन एक नज़र। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसका प्रयास था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश किया जाए। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। आंदोलन की शुरुआत। वह 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला टुकड़ा दान में मिला था। उनके यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली नामक गांव से भूमि का दान मिला था। यह विनोबा भावे के उसी भूदान आंदोलन की शुरुआत थी जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अब फिर पुराने लोगों के ध्यान में है। तब विनोबा भावे पैदल पद यात्राएं करते थे और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपने जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान करने में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। उस समय 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का एक लक्ष्य रखा गया था, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था। उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण भी सन 1953 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए।
आंदोलन की शुरुआती दिनों में विनोबा ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्रा की थी। उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। आंदोलन का उद्देश्य। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़े भूस्वामियों को अपने इच्छा से भूमिहीन किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। विनोबा भावे का दृष्टिकोण अहिंसा के दर्शन में निहित था और उनका यह विचार था कि भूस्वामियों को गरीबों के साथ करुणा एवं सहानुभूति के साथ अपनी भूमि दान करनी चाहिए। यह भूमिहीन मजदूरों की चिंताओं के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम था। यह अधिक भूमि की जुताई में सहायक था। इस आंदोलन के माध्यम से बंजर भूमि की उपजाऊ शक्ति को पुनः बढ़ाने का एक प्रयास था। यह अमीर जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण को कम करने का भी एक सहायक हुआ। आंदोलन का महत्व या लाभ। इस आंदोलन का एक लाभ तो यह हुआ कि भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव का विकास हो गया। समुदाय में सभी को समान अधिकार एवं समान जिम्मेदारी मिल सका। आंदोलन का लक्ष्य भेदभाव कम करना था, गांवों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भूमि एवं संपत्ति का अधिकार होना इत्यादि आंदोलन का लक्ष्य था। भूदान आंदोलन के विचार या भूदान यज्ञ। भूदान आंदोलन का लक्ष्य संपूर्ण राष्ट्र का नैतिक उत्थान करना है। इसके माध्यम से लोगों के आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान करना भी होगा। हमें यह सोचने की प्रेरणा देता है कि वे स्वयं से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें। यदि वे भूमिहीन हैं तो उन्हें भूमि उपलब्ध कराएं। ग्रामीण उद्योग व धंधों को फिर से जीवित करना ताकि गांवों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का हल हो सके। शिक्षितों एवं अशिक्षितों को साथ साथ काम करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके बीच पाई जाने वाली दूरी कम हो सके। विनोबा भावे भूदान के माध्यम से शिक्षित लोगों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना चाहते थे, अतः उन्हें श्रमदान को भूदान का एक आवश्यक अंग स्वीकार किया। निष्कर्ष। भूदान ग्रामदान आंदोलन से भारतीय समाज एवं राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जैसे भूमि की असुरक्षा की स्थिति को कम करना, भूमि का अधिकार समान वितरण करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण में मदद करने में शामिल है। अतः सामूहिक समुदाय में सभी को समान अधिकार एवं जिम्मेदारियां दिए जाने तथा समुदाय को स्वशासन की ओर बढ़ाने के लिए समन्वित प्राकृतिक निर्माण के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन समाप्त।